अब आप देखेंगे कि मैं इस सवाल को कुछ एक सेकंड में करूंगा, आप कहेंगे मेरे को समझ में नहीं आया। मैं उस ट्रिक के पीछे की कंसेप्चुअल ट्रिक है, डायरेक्ट ट्रिक नहीं है, ट्रिक के पीछे की पूरी थ्योरी बताऊंगा, ये ट्रिक बनी कैसे, और उसके बाद 8-9 सवाल कराऊंगा, और उसके बाद आज आप इतने एक्सपर्ट बन जाएंगे, आपको लगेगा ऐसा सवाल आया तो मैं ओरली कर दूंगा। कैसे कर दोगे? ओरली। ओरली समझते हो? जैसे ओखली होती है, धान कूटे जाते हैं, वैसे ओरली होता है। तो तैयार है मैडम आप नताशा? शुरू करते हैं। देखो भाई मजा आएगा। आपको यार ये कैसे बनी, ऐसे थोड़ा बताओ। जैसे संख्या लिखी हुई है 5, 19, 7 और 25। सबसे बड़ी होती है जब मैं कोई कंसेप्चुअल ट्रिक सिखाता हूं तो मेरी कोशिश होती है कम से कम लिखना पड़े। आप बताइएगा अभी कि आपने इससे पहले इन सब चीजों के प्रूफ जाने थे, आप ये जानते थे या नहीं जानते थे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, मिस्टर ऑन राग आप देखिए, 7 में से आपने 5 को घटाया, कितना आ गया जी? 2 रेशियो। आपने 25 में से 19 को घटाया, कितना आ गया जी? 6। 2:6 आ गया। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ करना ही नहीं है। देखो फिर क्या करना है, आपने देखा कि जी 5 और 19 का जो अनुपात जिसको हमें कह रहा है समानुपात बनाने की, वो 5-19 में कितने का गैप है? तो आप कहेंगे कि जी 14 का गैप है, 14 का। तो ये 14 का गैप मुझे यहां बनाना है। तो आपने कहा पहले मैं ये रेशियो को सॉल्व कर लेता हूं। ये रेशियो है 1 और 3 का। तो गैप कितने का है? आपने कहा 2 का। मैंने कहा बनाना तो 14 का है, तो आपने कहा 14 से गुणा कर लो। 14 और 14 दिया 42। अब कोरिया का बच्चा बता सकता है, कौन सा बच्चा बता सकता है? कोरिया का। मैंने सही किया, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। 7 में से 5 गए, 2 बचा। 25 में से 19 गए, 6। 1:3, ये 2 है। तो यहां पे आएगा 7 या 21। 14 बनाना था ना हमें, 5 और 19 का गैप कितना है? 14। तो 7 से गुणा करनी थी, तो ये होगा 7 और 7 या 21, ये होगा। 14 बनाना था, 7 से गुणा करनी थी। अब आप देख के बता सकते हो कि 5 में क्या जोड़ें कि 7 बन जाए, तो आपने कहा 2। आपका मन है 19 में क्या जोड़ें कि 21 बन जाए, तो 2। तो 2 इस सवाल का उत्तर हो गया।